कि आप सभी लोग कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को जानना और आप लोगों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है साथियों। क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो आपकी इतनी मेहनत, इतनी परिश्रम सब बर्बाद हो जाती है, बस एक लापरवाही के कारण। और जो लापरवाही है वो हमारे किस तरह से जो अधिकारीगण हैं करते हैं। साथियों, अभी कुछ दिन पहले मैं एक घटना को आपके सामने रखी थी कि एक पीड़िता हैं, उन्हीं के पिता को SC/ST एक्ट में उनको जो लाभ मिलना चाहिए उस लाभ से किस तरह से वंचित रखा जाए, इसलिए क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा ने क्या किया कि पीड़िता के पिता को ही उनका पति बना दिया था। ये घटना आपके बीच में था। अभी वो केस तो चल ही रहा, अभी कुछ हुआ नहीं है। लेकिन साथियों, वही चीज़ जो गोरखपुर के SP साहब हैं कि उनके रिपोर्ट को देख करके उन्होंने भी मतलब उसको देखने के या लेटर को समझने का काम ही नहीं किए। उन्होंने देखा कि CO ने चौरी चौरा के CO क्षेत्राधिकारी ने रिपोर्ट लगा दिया, हाँ बस इन्होंने भी अपना रिपोर्ट लगा दिया। जिनको एतराज़ होगा, जिनको चाहिए होगा, मेरे पास कॉपी है ये रिपोर्ट का, आपको दे सकती हूँ। साथियों, बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि जो ये अधिकारी हैं ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके सिर्फ और सिर्फ 2 कारण है। साथियों, मेरे पास ये एक FIR है, ये FIR है, आप लोग देख रहे होंगे। और इस FIR के जो दूसरे पन्ना है उस पे उस प्रार्थनी का मोहल्ला लिखा हुआ है। मोहल्ला के जगह इन्होंने हल्ला लिखा है। ये थाने का एक थाने का मैटर है, ये चिलुआताल थाने का मैटर है। और उस चिलुआताल थाने में जिन प्रार्थनी ने अपना मोहल्ला लिखा है वहाँ इन्होंने 2 जगह हल्ला लिखा है, मोहल्ले के जगह हल्ला। दूसरी बात यह है कि वो अपना नौतन लिखी हैं, लेकिन इन्होंने मौतन कर दिया है। साथियों, ये मिस्टेक नहीं है। अगर मिस्टेक एक जगह होती है तो समझ में आता है कि ये मिस्टेक है, लेकिन साथियों ये जानबूझ कर किया जाता है। जो जिन पीड़िता का जिनका मैं क्षेत्राधिकारी, जो चौरी चौरा क्षेत्राधिकारी थे, उनका मैं रिपोर्ट पढ़ी थी कम से कम 4 जगह, क्षेत्राधिकारी के रिपोर्ट में 4 जगह। और प्रार्थनी के भी रिपोर्ट को हमने पढ़ा, प्रार्थनी ने कहीं भी नहीं लिखा कि मैं श्रीमती हूँ या श्रीमती। उन्होंने अपना नाम और स्वर्गीय पिता का नाम लिखा था, लेकिन क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा ने 4 जगह उस नाम को दिया और 4 जगह उन्हीं के पिता को उनका पति बना करके और उनको श्रीमती, उनके स्वर्गीय पिता को उनका पति बना करके रिपोर्ट दिया था। मेरे पास है साथियों, इसका 2 ही कारण हो सकता है। जैसा कि मैं कह रही हूँ, जो लोग रिजर्वेशन का, आप देख रहे होंगे कि रिजर्वेशन का बहुत ज़्यादा विरोध है। अपर कास्ट के लोगों में रिजर्वेशन का विरोध रहता है कि ये तो SC समाज के लोग हैं, ये तो दलित समाज के लोग हैं, ये तो पिछड़े समाज के लोग हैं, इनको रिजर्वेशन मिल जा रहा है। ये कम पढ़ते लिखते हैं, इनको पढ़ना लिखना भी नहीं पड़ता है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं ये कम पढ़ते लिखते हैं, इनको आता नहीं है। तो इनको बहुत सारे लोग कहते हैं कि दम है तो कंपटीशन पास करके दिखाओ। लेकिन साथियों, मैं जब इन अधिकारियों को, जो मतलब एक आप SP रैंक समझ सकते हैं, आप क्षेत्राधिकारी की रैंक समझ सकते हैं कि क्षेत्राधिकारी का रैंक तो ऐसा है नहीं कि मतलब घर पे रह कर के भाई। और दूसरी बात यह है, मज़ेदार की बात यह है कि जो SC रैंक के हैं, जो मतलब SP रैंक के अधिकारी हैं और जो रैंक के अधिकारी हैं, ये अपर कास्ट के हैं। ये ना तो OBC हैं, पिछड़ा हैं, और ना ही दलित समाज से हैं। कोई उपाध्याय लिखता है, कोई सिंह लिखता है, कोई पांडे लिखता है। हमारे पास जो प्रमाण है, हमारे पास जो रिपोर्ट आई है, मैं आपको रिपोर्ट, किसी को इतराज़ होगा तो रिपोर्ट मैं दे सकती हूँ। तो साथियों, या तो इन अधिकारियों को आप क्या कहेंगे, या तो मैं इनके लिए सीधे एक बात कहूँगी कि ये 2 नज़र से या तो 2 बात हो सकती है। पहला,
या तो हमारी रिपोर्ट लगाई जा रही है तो हमें जाति दुर्भावना से देख करके ये जानबूझ करके रिपोर्ट लगाई जा रही है, ताकि जो पीड़ित समाज, जो पीड़ित लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, उनको किसी भी तरह से उनका अधिकार, उनको न्याय न मिल पाए। या तो ये मानसा हो सकती है, इसलिए जाति दुर्भावना लेकर के लगा रहे हैं, या तो आप सोच लीजिए जो लोग रिजर्वेशन की बात करते हैं, या तो ये अधिकारी, या तो ये सरकारी कर्मचारी जो हैं, ये लोग वही लोग हैं जो लाखों रुपया दे करके, जो एग्ज़ाम किसी तरह से पास करवा करके अपने लोगों से किसी न किसी तरह से पास करवा के ही आए हुए हैं। और इसलिए इनको न तो पेपर का, न तो इनको पता ही नहीं है कि एप्लीकेशन में क्या मांगा जा रहा है, आरोपी पीड़ित क्या कह रहा है, पीड़ित किस बात के लिए कह रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, उसमें क्या रिपोर्ट लगाया गया कोई मतलब नहीं, बस धड़ल्ले से रिपोर्ट लगाना शुरू कर दे रहे हैं भगवान के भरोसे। साथियों, मेरी बातें हो सकती है, मैं गोरखपुर में हूँ, गोरखपुर के क्षेत्राधिकारी, गोरखपुर के एसपी साहब का मेरे पास वो रिपोर्ट है जो उन्होंने रिपोर्ट दिया है। और वो रिपोर्ट इसीलिए मैं कह रही हूँ कि दो ही जात या तो लापरवाही पूर्वक लगाई गई है कि जाति दुर्भावना देख करके, या फिर उनको किसी भी कानून का समझ नहीं है। अगर मिस्टेक हमसे होता है, अगर मिस्टेक हमारे समाज से होता है, हमारे बहुजन समाज से होता है, किसी बिछड़ा जाति से होता है, किसी दलित जाति से होती है, तो उसमें इतनी संशोधन की जाती, इतनी संशोधन की जाती, मतलब की मतलब निकाली जाती है। लेकिन इन अधिकारियों का क्या, अपर कास्ट के जाति के अधिकारी हैं, तो ये कुछ भी करेंगे। तो साथियों, आप लोगों से मैं एक बात कहना चाह रही हूँ कि आप देखिए, इस तरह से आप क्षेत्र में काम कर रहे हैं और एफआईआर, इसमें एफआईआर में आप लास्ट में देखेंगे तो इस पर लिखा हुआ है, 5वें नंबर पे आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि निःशुल्क, जो शिकायत करता है उसको निःशुल्क देना अनिवार्य है। दूसरी बात ये लिखा हुआ है इस एफआईआर में कि ये जब एफआईआर लिखा जा रहा था थाने में, तो पीड़िता से जिन्होंने शिकायत किया है उनको सामने स्क्रीन पे जो उन्होंने लिखा था उसको पढ़ के उसको सुनाए होंगे, उनको सुनाया गया है। साथियों, तो मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाह रही हूँ कि आप क्षेत्र में काम कर रहे हैं, समाज के बीच में काम कर रहे हैं, तो इन बातों को बहुत ध्यान रखिए और जो भी इस तरह से घटनाएं हो रही हैं उस पर खुल के आगे आइए।